नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। विदेश से वापस आज पीएम मोदी लौट रहे हैं। उनकी भारत वापसी पर विपक्ष से लेकर बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज है। खबरों की माने तो कई मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए विचार किए जाने की चर्चा के बीच बीजेपी ने स्थिति साफ कर दी है। सोमवार शाम को धनखड़ के अचानक इस्तीफे से यह अटकलें लगने लगी कि अगले साल कई प्रमुख राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी किसी गठबंधन सहयोगी को यह पद देने पर विचार कर सकती है। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, जबकि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में उन राज्यों में शामिल है जहां अगले साल चुनाव होने हैं। वहीं एक साल से ज्यादा इंतजार के बाद भी बीजेपी अभी तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई है। पिछले साल जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस सत्र से पहले कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी को लेकर इतनी हलचल क्यों है बीजेपी के अंदर भी, और इसको लेकर विपक्ष में भी हलचल तेज है? देखिए, रात भर मीटिंग पे मीटिंग, कल शाम से जो मीटिंग का दौर चालू हुआ, अमित शाह जी ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई, तमाम वरिष्ठ लीडर वहां पहुंचे। सनसनी फैल गई, भाई किस चीज के लिए मीटिंग हो रही है। जो फैसले होने, प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटेंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा जी। जिस तरीके से स्वागत हुआ, जिस तरीके से एफटीए साइन करके आ रहे हैं, ही इज कमिंग बैक एज ए विनर, और उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि जब तक वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे सारा पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर होगा कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आते ही जो सबसे बड़ा टास्क है, वो टास्क ऐसा है, और राहुल गांधी से ये जो गलती हुई है उसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के लीडर सब ये बता रहे हैं कि हमारा मूव गलत हो गया। हम लोगों को शुरू से ही एसआईआर के ऊपर रहना था। हमें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर पे सरकार बातचीत करने के लिए रेडी हो जाएगी। आप इस चीज को समझिए। राहुल गांधी डिसरप्ट करते हैं पार्लियामेंट को, वैसी चीजों को ढूंढ के निकालते हैं कि जिसके ऊपर संसद के अंदर डिस्कशन नहीं हो सकता। जैसे ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है। भाई, कल हमारे टॉप आर्मी ऑफिसर ने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई के मैदान में मौजूद हैं जी। तो इसके ऊपर ये दरअसल उस चाल में फंस गए कि जब इन लोगों ने ये मांग की कि जब पाकिस्तान पिट रहा था, जब राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे थे कि कितने विमान गिर गए, कैसे हम हार गए, कैसे पाकिस्तान जीत गया, कैसे चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये हमारी फेलियर है। चीन जो है 80% पाकिस्तान का हथियार वो चीन से आता है, ये हमारी गलती है। ये राहुल गांधी ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों? ये जो आतंकवादी जो पहलगाम को अंजाम जिसने दिया, ये हिंदुस्तान के ही थे। 200 किलोमीटर अंदर कैसे घुस आए, कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सारी गलतियां जो हिंदुस्तान की, और सरेंडर कर दिया। सरेंडर आर्मी करती है। आपने कह दिया कि हिंदुस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो आपने इन सब मांगों को लेकर के कहा कि भाई स्पेशल सत्र बुलाओ, स्पेशल सत्र बुलाओ। सरकार ने मना कर दिया तो राहुल गांधी कंफ्यूज हो गए। इनको ये लगा कि सरकार इस ऑपरेशन के ऊपर बातचीत करने से भाग रही है, सरकार जो पीछे हट रही है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि भाई अब तो इसी पर चर्चा होगी। भाई, राफेल के ऊपर क्यों डिस्कशन नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप पूछोगे भाई दाम बताओ, आप पूछोगे कि भाई इसके स्पेसिफिकेशन दो,
तो राफेल का अगर दाम मालूम चल जाए पाकिस्तान को, चीन को, तो उसको यह भी मालूम चल जाएगा कि अंदर क्या क्या पॉसिबल सामान लगे होंगे। तो कल राफेल उड़े तो उसका इलाज जो है वो चीन पहले से करके रखे। अब आप पूछोगे कि भाई ब्रह्मोस के अंदर क्या डाले हो, ये बता दो, कि ताकि बाकी लोग बना लें। आप ये समझिए कि इनकी नादानियां, उसका कितना बड़ा खामियाजा देश को उठाना पड़ता है। तो इन्होंने पहले दिन शुरू किया कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करो, डिस्कशन। सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ। यही मिस्टेक हो गया। उसके दिन के बाद से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। कल जो मीटिंग शाम से शुरू हुई, रात भर चली, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे किसको कब कब कहां कैसे बातचीत करनी है, क्या क्या मटेरियल उठाना है। और दिक्कत क्या है कि कांग्रेसी तो मर जाएंगे इसमें। मेरी बात को याद रखिए, ये जो 16-16 घंटा डिस्कशन हो रहा है ना, दे विल कम आउट एज ए लूजर। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को देशद्रोही साबित करके बाहर निकलेगी। उसी की पूरी प्लानिंग चल रही है, उसी की पूरी प्लानिंग। ऐसे नहीं, कल जो है सीडीएस साहब का बयान आया जी। अब फंसेंगे कैसे? आपके ट्वीट ही दिखाए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के बयान ही दिखाए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बताया जाएगा, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जाएगा। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो तो अब नहीं मिट सकता ना, तो उसकी तैयारी चल रही है। दूसरा, एसआईआर के ऊपर आपने फिर 4 दिन 5 दिन आपने चलने नहीं दिया। क्यों नहीं चलने दिया? आपको मालूम है कि वो नहीं चला जा सकता, वो डिस्कशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मसला है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसके फैसले, संवैधानिक संस्था के फैसले के ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफेंड करने के लिए नहीं आएंगे। उनको मालूम है कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। ये बार बार हिंडनबर्ग के चक्कर में जो है, भाई हिंडनबर्ग आकर डिफेंड करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, नहीं बता सकता। इसी तरीके से पेगासस के ऊपर आपने हंगामा किया था जी, खूब हंगामा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको जिसको पेगासस का लगता है कि उसके फोन में पेगासस है वो जमा करो। राहुल गांधी ने अपना फोन जमा किया? नहीं किया, भाग गए। क्यों? वो बेवकूफ बना रहे थे सबको, वो बेवकूफ बना रहे थे। जो 5 फोन आए वो छोटे मोटे लोगों का, वो 5 फोन में उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, उसके अंदर कोई पेगासस नहीं है, उसमें कोई पेगासस नहीं था। अब क्या कीजिएगा आप? दूसरी जो भद्द पिटने वाली है जी, वो पिटने वाली है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। अब तो वो भाई आप साजिश रच रहे थे धनखड़ साहब के साथ मिलके प्रधानमंत्री मोदी को जलील करने की, कि राज्यसभा जो है वो सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे और धनखड़ जो है कांग्रेसियों को जो है और विपक्ष को जो है और केजरीवाल को जो है गाली देने के लिए प्रधानमंत्री को आप खुली छूट देंगे। यही साजिश थी, पकड़ी गई, इलाज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब सवाल ये है कि अब आपको बचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, एक ऐसे नाम को तय करेंगे कि जो वोटिंग जब होगी तो कुल मिलाकर के 423 वोट एनडीए के पास है और 313 वोट जो है वो इंडी गठबंधन अपोजिशन के पास है। खेल ये होगा कि जब वोटिंग होगी तो 313 नहीं, 250 पे अटक जाएगा विपक्ष। तो लोग पूछेंगे कि 50 से ज्यादा एमपी जो विपक्ष के थे वो विपक्ष के साथ क्यों नहीं है? मतलब और किरकिरी होने वाली है इनकी। आपने क्या सोचा कि वाइस प्रेसिडेंट को मिला लो और इतना हंगामा करो राज्यसभा के अंदर कि प्रधानमंत्री डर जाएं और नेशनल हेराल्ड और जमीन घोटाला वाड्रा का वो उसमें राहत मिल जाएगी? आपने गलत नंबर डायल कर दिया। और तीसरा बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं वो
अध्यक्ष और साथ साथ तमाम उस तरह के मंत्रियों को संगठन में भेजना और संगठन के कुछ लोगों को, फ्रेश लेग्स जिसको कह सकते हैं, कुछ युवाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना, मतलब सांगठनिक बदलाव भी और मंत्रिमंडल का बदलाव भी, ये तीन चीजें प्रधानमंत्री मोदी आते ही करने वाले हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पीएम मोदी की भारत वापसी के साथ ही बीजेपी जो है वो कई बड़े फैसले लेने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला होगा वो विपक्ष के खिलाफ जाने वाला है। यानी विपक्ष जो फैक्ट नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था और खुद राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे थे, अब उस पर वो खुद फंसते हुए नजर आएंगे। सोमवार को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, वैसे ही पीएम मोदी की तरफ से एक के बाद एक ऐसे दांव चलेंगे या इस तरह के फैसले आएंगे जिससे विपक्ष में हाहाकार मच जाएगा। इधर इसको लेकर बीजेपी में जो लगातार बैठकें हुई हैं, उसको लेकर भी कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। तैयारी पूरी है, यानी विपक्ष खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।